ये वो किस्सा है जो सब्र और तवक्कुल को सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि हकीकत में जी कर दिखाता है। पुराने वक्त की बात है जब लोगों के दिलों में अल्लाह ताला का खौफ और तवक्कुल जिंदा था। लोग अपनी मेहनत और हलाल रोजी पर यकीन रखते थे। एक दूर दराज गांव के पास घना जंगल था और वहीं जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान बेचारा आंखों की रोशनी से महरूम था, यानी अंधा था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरती थी। आंखों से न देख पाने के बावजूद वो रोज अपनी लाठी के सहारे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें पीठ पर लाद कर बाजार में बेच आता। जो थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिलती उसी से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। अब्दुल रहमान का दिल हमेशा अल्लाह की याद में डूबा रहता था। वो हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, अगर मेरे लिए बेहतरी इसी में है तो मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे, और अगर तेरी मर्जी में मेरे लिए यही बेहतर है तो मुझे सब्र दे और मेरे दिल में तेरा शुक्र जिंदा रख। लोग उसे देखते तो कहते, ये अंधा लकड़हारा कैसे जिएगा, मगर अब्दुल रहमान का यकीन अल्लाह की रहमत पर अटल था। वो कहता, रिज्क देने वाला अल्लाह है और जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। एक दिन की बात है जब फज्र की नमाज पढ़कर वो रोज की तरह अपनी लाठी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उस दिन मौसम कुछ अजीब था। हवा में एक अनजानी सी ठंडक थी और जंगल के दरख्तों में सरसराहट ऐसी थी जैसे वो कोई राज कह रहे हों। अब्दुल रहमान का दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, मगर वो अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ता रहा। वो हमेशा की तरह अपनी लाठी से जमीन टटोलता हुआ जंगल में गहराई तक चला गया। अचानक उसके कानों में किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई परिंदा घायल हो गया होगा, मगर जब वो आवाज फिर सुनाई दी तो अब्दुल रहमान का दिल पसीज गया। उसने वहीं खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये किसी मजबूर की सदा है तो मुझे उसकी मदद की तौफीक दे। वो आवाज की तरफ बढ़ा। उसकी लाठी किसी मुलायम चीज से टकराई। वो झुका और अपने हाथों से महसूस किया तो कोई जख्मी जानवर था। उसका जिस्म कांप रहा था और सांसें टूट रही थीं। अब्दुल रहमान के दिल में रहम उमड़ आया। उसने अपने हाथों से महसूस किया कि यह कोई शेर का बच्चा था जो बुरी तरह से जख्मी पड़ा था। उसके जिस्म पर खरोंचें थीं और पैर से खून बह रहा था। उसने फौरन अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया और उसे अपने पास बिठाकर अल्लाह से दुआ करने लगा, या रहमानो या रहीम, इस मजबूर मखलूक पर अपनी रहमत फरमा और मुझे इसकी खिदमत करने का सवाब अता फरमा। अब्दुल रहमान को उस वक्त ये इल्म नहीं था कि उस शेर के बच्चे की मदद करने से उसकी अपनी तकदीर का पन्ना पलटने वाला है। अब्दुल रहमान ने जब उस घायल शेर के बच्चे को अपने हाथों में उठाया तो उसका दिल कांप उठा। वह जानता था कि शेर जैसे ताकतवर जानवर का बच्चा भी अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए तो सिर्फ अल्लाह ही उसका सहारा बनता है। उसने उस नन्हे से बच्चे के जिस्म को छूकर महसूस किया कि वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। उसके जिस्म से गर्मी जाती रही थी और वो बेचारा तकलीफ में हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। अब्दुल रहमान के आंखों में तो रोशनी थी नहीं, मगर उसके दिल की आंखें खुल चुकी थी। या अल्लाह, तू ही है जो हर कमजोर का सहारा है। तू ही है जो बीमार को शिफा देता है। मैं अंधा हूं, तेरे करम से मेरी हाथों में ताकत है। मुझे इस मखलूक की मदद करने की तौफीक दे। अब्दुल रहमान ने पूरी तवज्जो से दुआ की। उसने अपनी चादर को जमीन पर बिछाया और बड़ी नरमी से शेर के बच्चे को उस पर लिटा दिया। फिर अपनी लाठी के सहारे लकड़ियां जमा की और वहां पर एक छोटा सा आशियाना बनाया ताकि शेर के बच्चे को सीधा धूप न लगे। उसके बाद उसने अपने झोले से थोड़ा सा पानी निकाला और उंगलियों से शेर के बच्चे के होंठों को तर किया। बच्चा बेहद कमजोर था, मगर पानी की कुछ बूंदों से उसकी सांसों में हल्की सी जान लौटती दिखाई दी। अब्दुल रहमान के पास दवा तो न थी, मगर उसका यकीन था कि अल्लाह ताला जब किसी के दिल में रहम डालता है तो वहीं से रहमत के रास्ते खुलते हैं। वो बैठा बैठा उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करता रहा। शाम होने लगी, मगर अब्दुल रहमान को अपनी भूख प्यास की फिक्र न थी। वो तो बस उस नन्हे से मासूम जानवर की हालत पर रो रहा था और बार बार अल्लाह से दुआ कर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। अब्दुल रहमान चौंका। फिर उसके कानों ने सुना कि कोई और जानवर वहां नहीं था, बल्कि वो हवा का झोंका था। मगर उस झोंके के साथ ही एक अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू फैली। अब्दुल रहमान ने महसूस किया कि उस खुशबू ने उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान भर दिया है। उसने फौरन सजदा किया और अल्लाह से कहा, या रब्बुल आलमीन, मैं तुझसे तवक्कुल करता हूँ। जिस मखलूक की तूने कायनात बनाई है उसकी हिफाजत भी तू ही करेगा। शाम के साए घने हो चुके थे।
मगर अब्दुर्रहमान ने अपने कांपते हाथों से उस शेर के बच्चे को सीने से लगाया और वहीं पेड़ के नीचे ठंडे फर्श पर रात गुजारने का इरादा कर लिया। उसे नहीं मालूम था कि उसकी यह खिदमत आने वाले वक्त में अल्लाह की एक बड़ी रहमत और इनाम का जरिया बनने वाली है। रात का सन्नाटा गहरा चुका था, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। अब्दुर्रहमान लकड़हारे ने अपनी चादर का बचा हुआ हिस्सा शेर के बच्चे पर ओढ़ा दिया था ताकि उसे रात की ठंडी हवा न लगे। खुद वह उसी पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठा अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। या अल्लाह, मेरी नजरें तो इस दुनिया की रोशनी से महरूम हैं, मगर मैं तुझ पर यकीन रखता हूं कि जो तेरी मखलूक की मदद करता है तू उसका कभी सहारा नहीं छोड़ता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसकी जुबान पर अल्लाह का नाम जारी रहा। धीरे धीरे रात ढलने लगी, सहरी का वक्त करीब आया और इसी वक्त जंगल के माहौल में कुछ अजीब सा तब्दीली आनी शुरू हुई। हवा में पहले से ज्यादा वो खुशबू फैल गई जो कल शाम को भी महसूस हुई थी। अब्दुर्रहमान ने महसूस किया कि उसके पास कोई मौजूद है। अचानक उसके कानों में एक नरम मगर रौबदार आवाज आई, ए अब्दुर्रहमान, तेरा सब्र तेरे लिए रहमत का जरिया बनने वाला है। तूने जिस जानवर की मदद की है, अल्लाह ताला उसे तेरी कुदरत बदलने का वसीला बना रहा है। अब्दुर्रहमान हक्का बक्का रह गया। उसके पास तो कोई इंसान नहीं था, मगर उस आवाज में ऐसा सुकून था कि उसका दिल कांप उठा। वो फौरन सजदा में गिर पड़ा और बोला, या रब, मैं तुझे पहचानता हूं, मैं तेरा फकीर हूं, तेरा मोहताज हूं, तू जैसा चाहे वैसा कर। तभी शेर के बच्चे ने अपने जिस्म को थोड़ा हिलाया। अब्दुर्रहमान ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब ज्यादा भरपूर और मजबूत हो रही थीं। अल्लाह ताला ने उस लकड़हारे के हाथों में बरकत डाल दी थी। वो बार बार उसके जख्मों पर अपने हाथ फेरता और दुआ करता रहा। फिर उसने महसूस किया कि शेर का बच्चा अब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वो नन्हा सा जानवर जिसे उसने कल तक मौत के करीब देखा था, अब अल्लाह के हुक्म से जीने की ताजगी पा रहा था। अब्दुर्रहमान की आंखों में तो रोशनी न थी, मगर उसके दिल की आंखों से वो उस मंजर को देख रहा था कि अल्लाह की रहमत कैसे उतरती है। सुबह की नमाज का वक्त हो चुका था। अब्दुर्रहमान ने वही जंगल में वुजू किया और नमाज अदा की। उसकी सजदों से मिट्टी भी भीग गई थी, मगर उसका दिल पूरी तरह मुतमिन था। नमाज के बाद जब उसने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया तो उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तू अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा, सब्र कर, तेरा इम्तिहान खत्म होने को है। अब्दुर्रहमान का दिल अब पूरी तरह यकीन से भर चुका था कि उसकी तकदीर का कोई नया पन्ना खुलने वाला है। शेर का बच्चा अब उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट गया था, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। अब्दुर्रहमान ने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहा, या रब, जिस मखलूक की तूने कायनात में हिफाजत की है, अगर उसका तसद्दुक सदका मेरे अंधेपन के इलाज का जरिया बन जाए तो मैं तेरा अज्जो शुक्र बजा लाऊंगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के दरख्तों के दरमियान छन कर जमीन पर पड़ रही थीं। अब्दुर्रहमान ने अपनी लकड़ी की लाठी उठाई और धीरे धीरे शेर के बच्चे के पास जाकर बैठ गया। उसके दिल में अजीब सुकून था, मानो अल्लाह ताला ने उसके सीने पर सब्र और यकीन का नूर भर दिया हो। शेर का बच्चा अब चलने फिरने लगा था। उसकी सांसें मजबूत हो चुकी थीं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बार बार अब्दुर्रहमान के पास आता, उसके हाथों को सूंघता और फिर उसके इर्द गिर्द घूमता। ऐसा लगता था मानो वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान और जानवर की जुबान में फर्क रखा है। अब्दुर्रहमान ने अपने दिल में सोचा, या अल्लाह, इस जानवर के जरिए तेरा कौन सा रहस्य पूरा होने वाला है, ये तो सिर्फ तू ही जानता है। शेर का बच्चा अचानक जंगल की ओर भागा और अब्दुर्रहमान परेशान हो गया, मगर उसने दिल में कहा, जिसकी मदद अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाई थी, अगर उसका वक्त पूरा हो गया है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुर्रहमान ने फिर अपनी लाठी पकड़ी और लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उस शेर के बच्चे से जो अल्लाह की रहमत की महक आती थी, वो उसकी रूह को सुकून देती थी। अब उसके जाने से दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। अभी उसे लकड़ियां काटते हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक झाड़ियों में फिर से वही हरकत हुई। अब्दुर्रहमान के कान खड़े हो गए, लेकिन इस बार झाड़ियों में से अकेला शेर का बच्चा नहीं आया, बल्कि उसके साथ एक बूढ़ा और रौबदार शेर भी था। अब्दुर्रहमान का दिल कांप उठा। वो वहीं सजदे में गिर पड़ा और बोला, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मुझे अपनी अमान में रख। मगर उस बड़े शेर ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि वो अपने बच्चे के साथ आकर अब्दुर्रहमान के करीब बैठ गया। शेर के बच्चे ने उसके पैर छाटे और जैसे अपने बाप को इशारा किया कि ये वही इंसान है जिसने मेरी जान बचाई है।
अब्दुल रहमान को तो दिखाई नहीं देता था, मगर उसने अपने हाथों से महसूस किया कि शेर का बड़ा सा सिर उसके पैरों के पास झुक गया है। ये नजारा उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके दिल की आंखों से खुलकर सामने आ गया। या अल्लाह, तू कैसी कैसी तदबीरें करता है, तेरी मखलूक तुझे कैसे सजदा करती है। ये जानवर भी तेरी इबादत में मशगूल हैं और मैं भी तेरे दर पर फकीर बनकर बैठा हूं। अब्दुल रहमान का दिल गवाही देने लगा कि ये कोई आम मंजर नहीं है, जरूर अल्लाह ताला की तरफ से कोई निशानी है। शेर का बच्चा और उसका बाप बार बार उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, जैसे वो कोई पैगाम देना चाह रहे हों। अचानक शेर के बच्चे ने अपनी गर्दन से एक छोटी सी चमकती हुई चीज दांतों में उठाई और अब्दुल रहमान की गोद में रख दी। अब्दुल रहमान ने अपने हाथों से उस चीज को महसूस किया। वो एक नन्हा सा चमकीला पत्थर था, मगर उसमें से अजीब सी गर्मी और नूर निकल रहा था। उसके हाथ कांप उठे। या अल्लाह, ये क्या रहमत है जो तेरे हुक्म से मेरे हाथों में आ गई है। तभी उसके दिल में एक इल्हाम सा हुआ, इस पत्थर से तेरे अंधेपन की जंजीरें टूटने वाली हैं। अल्लाह ताला तुझे इस मखलूक की खिदमत के बदले में अपनी कुदरत का नमूना दिखाएगा। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में यकीन का समंदर हिलोरे मार रहा था। अब्दुल रहमान लकड़हारे के हाथों में जब वो चमकता हुआ नन्हा पत्थर आया तो उसके जिस्म में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। पत्थर का रंग तो वह देख नहीं सकता था, मगर उसकी रोशनी उसके दिल की गहराइयों तक उतर रही थी। ऐसा महसूस होता था कि वो पत्थर कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नूरानी तोहफा। शेर का बच्चा उसके पास आकर बैठ गया और अपनी मासूम आंखों से उसे यूं देखने लगा जैसे वो उसके शुक्रगुजार हो। शेर का बाप भी अपने भारी भरकम शरीर को धरती पर बिछाकर सिर झुका चुका था। ये मंजर इस बात की गवाही दे रहा था कि अल्लाह की मखलूक इंसान के नेक अमल की तस्दीक कर रही है। अब्दुल रहमान ने पत्थर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी है तो इस पत्थर को मेरे लिए नूर का जरिया बना दे। मैं तेरा मोहताज हूं और तेरे करम का तलबगार हूं। अब्दुल रहमान के दिल में अचानक एक ख्याल आया। उसने वो पत्थर अपनी आंखों पर रखा और अल्लाह के अस्मा उल हुस्ना का विर्द करने लगा। या नूर, या हादी, या शाफी, वो बार बार इन्हीं नामों को दोहराता रहा। उसकी आवाज में अल्लाह से जुड़ने की ऐसी तड़प थी कि आसमान की रहमतें उसके सजदों पर उतर रही थीं। थोड़ी देर बाद उसके जिस्म में अजीब सी हलचल महसूस हुई। आंखों के ऊपर जो बरसों से अंधेरे का पर्दा था, उसमें कंपन होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बंद आंखों पर किसी ने नर्म नर्म हवा फूंकी हो। अब्दुल रहमान ने अपनी पलकों को हल्का सा खोला और उसे अपने सामने धुंधला धुंधला सा उजाला महसूस हुआ। या अल्लाह, क्या ये वही रोशनी है जिससे मैं बरसों से महरूम हूं? उसका दिल कांप उठा। वो पत्थर अब उसके हर्ज के हाथों में तप रहा था और उसके जिस्म के रगो पेश में नूर की लहरें दौड़ रही थीं। अब्दुल रहमान ने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बरसों की बंद नसें खुल गई हों। शेर का बच्चा उसके पास आकर बैठा रहा और अपने नन्हे पंजों से उसकी गोद में सिर रख दिया। ये वो लम्हा था जब इंसान और जानवर दोनों अल्लाह की रहमत के सामने झुक चुके थे। अब्दुल रहमान ने पहली बार अपने दिल की आंखों से महसूस किया कि उसके अंधेपन की जंजीरें टूट रही हैं, मगर अभी रोशनी का सफर पूरा होना बाकी था। वो जानता था कि अल्लाह ताला अपनी तदबीरों को धीरे धीरे मुकम्मल करता है। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी आनी शुरू हो गई थी, मगर अब्दुल रहमान को अल्लाह के करम की पूरी तासीर का इंतजार था। शेर का बच्चा और उसका बाप फिर से झाड़ियों में चले गए, मगर जाते वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अब्दुल रहमान को यह पैगाम देकर जा रहे हों, सब्र करो, अल्लाह की तदबीर अभी पूरी नहीं हुई। अब्दुल रहमान ने उस पत्थर को अपने गले में एक धागे में बांध लिया और दिल ही दिल में कहा, या रब, अब तेरा करम करीब है। अब्दुल रहमान लकड़हारा उस दिन से हर वक्त उस नन्हे चमकते पत्थर को अपने सीने से लगाए रखता था। उसके दिल में एक नई उम्मीद की लौ जल चुकी थी। उसकी आंखों की नजरों पर तो अभी भी अंधेरे की परतें थीं, मगर उसका दिल रोशनी में डूब चुका था। हर सुबह उठते ही वो वुजू करता, नमाज अदा करता और उस पत्थर को अपनी आंखों पर रखकर अल्लाह के अस्मा उल हुस्ना का विर्द करता। उसकी दुआओं में अब शिकवा शिकायत की कोई जगह न थी, बस तस्लीम और रजा का रंग भर चुका था। या शाफी, या करीम, या वो हर सजदे में यही कहता और उसके दिल में यकीन और बढ़ता जाता। इसी दौरान जंगल के जानवरों का बर्ताव भी उसके साथ बदलने लगा था। पहले जहां जानवर उससे डर कर भाग जाया करते थे, अब वही परिंदे उसके कंधों पर आ बैठते, खरगोश उसके कदमों में बैठ जाते और परिंदे उसके पास आकर चहचहाते। अब्दुल रहमान समझ गया था कि अल्लाह ताला ने उसके लिए
अपनी मखलूक के दिलों में मोहब्बत डाल दी है। फिर एक दिन सुबह सुबह जब वो नमाज पढ़कर बैठा हुआ था तो उसे फिर वही महक महसूस हुई जो पहले शेर के बच्चे के साथ आती थी। वो समझ गया कि शेर का बच्चा लौट आया है। वाकई थोड़ी ही देर में शेर का बच्चा उसके पास आकर बैठ गया, मगर इस बार उसके साथ एक अजीब सी चीज थी। उसके दांतों में एक पत्तियों से लिपटी हुई छोटी सी थैली थी। शेर के बच्चे ने वो थैली अब्दुल रहमान की गोद में रख दी और खुद उसके पास बैठ गया। अब्दुल रहमान ने उस थैली को हाथों से टटोला। उसमें से एक खुशबूदार तेल जैसा मादा महसूस हुआ। वो समझ गया कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। उसके दिल में फिर इल्हाम हुआ, इस तेल को अपनी आंखों पर मल, अल्लाह के हुक्म से तुझे शिफा नसीब होगी। अब्दुल रहमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने पहले वुजू किया, फिर 2 रकात नमाज हाजत अदा की। सजदे में गिरकर बोला, या शाफी या काफी, तुझसे बड़ा कोई शिफा देने वाला नहीं। उसने उस तेल को अपनी आंखों पर लगाया। जैसे ही उसके हाथों ने वो तेल आंखों पर मलना शुरू किया, उसे अपने चेहरे पर हल्की हल्की गर्मी और चुभन का एहसास हुआ। फिर अचानक एक नूरानी लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके अंधेपन की परतों को हटाना शुरू कर दिया हो। उसकी आंखों के सामने जो बरसों से गहरा अंधकार था, उसमें हल्की सी दरारें पड़ने लगीं। उसे एक धुंधली सी रोशनी महसूस हुई और फिर उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ उजाला भरता जा रहा है। या अल्लाह, क्या ये वही रोशनी है जिसकी तलब में मैंने अपनी जिंदगी बिता दी? अब्दुल रहमान की आवाज कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि अल्लाह की रहमत के शुक्राने के आंसू थे। शेर का बच्चा उसके पास बैठकर अपनी मासूम आंखों से उसे देख रहा था और उसका दिल ये गवाही दे रहा था कि अब्दुल रहमान के लिए अब अंधेरे के दिन खत्म होने वाले हैं। अब्दुल रहमान ने उसी वक्त सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रब्बुल आलमीन, तेरी तदबीरें कितनी हिकमत वाली होती हैं। तू ही है जो बिन मांगे भी अता करता है और इम्तिहान में भी रहमतों की बारिश करता है। अब रोशनी की चिंगारी उसके दिल से उसकी आंखों तक पहुंच चुकी थी, मगर अभी उसकी आंखों की दुनिया पूरी तरह खुलनी बाकी थी। अल्लाह ताला ने उसके सब्र का इनाम तो तय कर दिया था, मगर उसकी तदबीर की आखिरी परतें अभी खुलनी थीं। अब्दुल रहमान लकड़हारे की आंखों के सामने जो हल्की सी रोशनी की चादर उड़ी थी, वो अब हर दिन थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होती जा रही थी। वो अब पेड़ों की धुंधली परछाइयां और सूरज की किरणों की गर्माहट महसूस करने लगा था, मगर अभी भी चीजें साफ साफ नजर नहीं आती थीं। फिर भी उसके दिल में शिकवा नहीं था। वो हर रोज उसी तरह वुजू करता, नमाज पढ़ता और उस नन्हे पत्थर को आंखों पर रखकर दुआ करता। शेर का बच्चा रोज सुबह उसके पास आता और अपने मासूम तरीके से उसके पास बैठकर उसके चेहरे को पंजों से छूता, मानो कह रहा हो, सब्र करो, वक्त करीब है। अब्दुल रहमान अब समझ चुका था कि अल्लाह ताला उसे सब्र के जरिए एक बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। वो जंगल में लकड़ियां काटता, मगर अब काम करने में थकावट महसूस नहीं होती थी। उसके दिल में एक ताजगी और रूहानी ताकत भर गई थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब्दुल रहमान जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज बहुत नरम और पाकीज़ा थी और उसमें अजीब सा असर था। अब्दुल रहमान, अल्लाह ताला तेरा सब्र कबूल कर चुका है। तेरे लिए एक अमानत भेजी गई है जो तेरी आंखों की रोशनी का मुकम्मल इलाज है। वो आवाज सुनकर अब्दुल रहमान का दिल कांप उठा। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर अब भी सब कुछ धुंधला था। तभी उसके पास शेर का बच्चा दौड़ता हुआ आया, मगर इस बार उसके मुंह में कोई और चीज थी, एक नन्हा सा फूल जो अजीब सी सुगंध बिखेर रहा था। अब्दुल रहमान ने उस फूल को अपने हाथों में लिया। वो फूल नर्म और नाजुक था, मगर उसकी खुशबू ऐसी थी कि दिल तक उतरती जाती थी। उसके साथ ही फिर उसी आवाज ने कहा, इस फूल का रस तेरी आंखों पर मल, अल्लाह ताला की इजाजत से तुझे शिफा नसीब होगी। अब्दुल रहमान ने अपने रुमाल में वो फूल निचोड़कर उसका रस निकाला और आंखों पर लगा लिया। जैसे ही रस उसकी पलकों से होकर आंखों पर फैला, उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर एक तेज नूरानी गर्मी दौड़ गई है। उसकी बंद पलकें अपने आप खुलने लगीं और फिर बरसों बाद उसकी आंखों ने पहली बार साफ साफ सूरज की रोशनी को देखा। वो वहीं बैठ गया। पेड़ों की हरी भरी शाखें, आसमान का नीला रंग और उसके सामने बैठा शेर का बच्चा, ये सब चीजें उसे साफ साफ नजर आने लगी थी। उसकी आंखों से झरनों की तरह आंसू बहने लगे। या रब, तूने मुझ पर रहमत फरमाई, तूने मेरे सब्र का सिला अता फरमा दिया। वो सजदे में गिर पड़ा। उसके सजदे में शुक्र था, उसकी आंखों में रोशनी थी और उसके दिल में अल्लाह के करम की महक समा चुकी थी। शेर का बच्चा उसके पास बैठा, जैसे वो उसकी खुशी में शरीक हो रहा हो।
अब्दुल रहमान ने पहली बार अपनी आंखों से उस बच्चे का मासूम चेहरा देखा। उसकी आंखों में वो शफकत थी जो शायद इंसानों में भी कम ही मिलती है। अब उसकी आंखों की दुनिया पूरी तरह रोशन हो चुकी थी, मगर अभी भी अल्लाह की तदबीर का सफर पूरा नहीं हुआ था। उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला एक और बड़ा इनाम देने वाला था। वो इनाम जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत बनने वाला था। अब्दुल रहमान लकड़हारा जब सजदे से सिर उठाकर बैठा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बरसों की अंधेरी दुनिया अब उजाले से भर चुकी थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से शेर के बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। पहली बार उसकी कोमल रेशमी त्वचा और मासूम चेहरा देखा। या अल्लाह, ये कैसा करम है। मैंने तो बस तेरी मखलूक की मदद की थी, मगर तूने मुझे अपनी कुदरत के नूर से नवाज दिया। शेर का बच्चा जैसे अब्दुल रहमान की खुशी समझ रहा था। वो उसके पैरों में बैठा अपनी आंखों से मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, रब्बुल आलमीन, अब तेरा बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं, तेरी सारी मखलूक के लिए रहमत बनकर जीना चाहता है। तू मुझे इस काबिल बना दे कि मैं औरों के लिए भी नूर और राहत का जरिया बनूं। उसी वक्त उसके दिल में एक और इल्हाम हुआ। अब्दुल रहमान, तुझे अब उस पत्थर और उस फूल के रस का राज समझाया जाएगा। तू सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी वापस नहीं पाएगा, बल्कि उन लोगों की भी आंखें खोल सकेगा जो दिल के अंधे हैं। अब्दुल रहमान की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया था कि अल्लाह ताला ने उसे जो नूर अता किया है वो सिर्फ उसकी शिफा के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दिलों को रोशन करने के लिए भी है। शेर का बच्चा फिर से खड़ा हुआ और अब्दुल रहमान को इशारे से जंगल की गहराई की तरफ ले जाने लगा। अब्दुल रहमान उसकी राह पर चल पड़ा। उसकी आंखें अब हर पेड़, हर फूल, हर परिंदे में अल्लाह की कुदरत की झलक देख रही थी। चलते चलते वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां झरना बह रहा था और उसके किनारे एक बड़ा पुराना पेड़ था। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी सी गुफा थी और उस गुफा के भीतर से नूर की हल्की सी चमक बाहर आ रही थी। शेर का बच्चा उस गुफा के दरवाजे पर बैठ गया और अपने सिर से इशारा किया कि अब्दुल रहमान आगे बढ़े। अब्दुल रहमान ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए गुफा में कदम रखा। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की फिजा में अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू थी। गुफा की दीवारें नूर से चमक रही थीं और उनके दरमियान एक नन्ही सी जगह पर वही पत्थर रखा हुआ था जो शेर का बच्चा पहले लाया था। मगर इस बार उस पत्थर के पास कुछ और भी था, कई छोटे छोटे शीशियां जिनमें फूलों का रस भरा हुआ था। उसी वक्त अब्दुल रहमान के दिल में इल्हाम हुआ। अब्दुल रहमान, इन रसों में शिफा का राज है। तू इनसे उन लोगों की आंखों पर मल, तू तकलीफ में है जिनके दिल अंधकार में हैं। तूने सब्र किया, अब तुझे रहमत का जरिया बना दिया गया है। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि जिम्मेदारी के एहसास के थे। वो समझ गया कि अब उसकी जिंदगी का असल मकसद शुरू हो चुका है। वो अकेला लकड़हारा नहीं रहा बल्कि अल्लाह का वली बन चुका है जिसे दूसरों की तकलीफें दूर करने का फर्ज अदा करना है। शेर का बच्चा अब उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब्दुल रहमान ने उन शीशियों को संभाल कर रखा और सजदे में गिर पड़ा। या रब, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, अब तेरे बंदों की खिदमत के लिए तैयार हूँ। अब उसका सफर सिर्फ रोशनी पाने तक सीमित नहीं था, बल्कि अब वो दूसरों की आंखों और दिलों की अंधेरियों को मिटाने का जिम्मेदार बन चुका था। अब्दुल रहमान लकड़हारा जब उस नूरानी गुफा से बाहर निकला तो उसका चेहरा रोशनी से दमक रहा था। अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं था बल्कि देखने वालों को रोशनी देने वाला बन चुका था। उसके हाथों में फूलों के रस की शीशियां थीं और दिल में अल्लाह का करम और फजल भरा हुआ था। शेर का बच्चा उसके आगे आगे चल रहा था, मानो अल्लाह ताला ने उसे रहनुमाई के लिए उसके साथ भेजा हो। जंगल की फिजा में अब्दुल रहमान का दिल भी वो सुकून महसूस कर रहा था जो अल्लाह के खास बंदों को नसीब होता है। अब उसकी नीयत यह थी कि वो गांव-गांव से शहर शहर जाकर उन लोगों की मदद करेगा जो अंधेरे में भटक रहे हैं। उसके हाथों में अब सिर्फ लकड़ियां काटने की ताकत नहीं थी बल्कि दिलों की अंधेरी परतें हटाने की तासीर थी। नजदीकी गांव था जहां एक बूढ़ी अम्मा कई सालों से आंखों की रोशनी खो चुकी थी। लोग उन्हें बेसहारा समझकर छोड़ चुके थे। जब अब्दुल रहमान उनके पास पहुंचा तो अम्मा ने उसकी आवाज सुनकर कहा, बेटा, तेरी आवाज में अजीब सुकून है। अब्दुल रहमान ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, मैं अल्लाह का एक तलबगार बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे आपके लिए भेजा है। उसने अम्मा की आंखों पर फूल के रस की कुछ बूंदें डाली और उनके लिए दुआ की, या शाफी, या नूर, अपने करम से इन आंखों में रोशनी अता फरमा। अम्मा की आंखों पर जैसे ही वो रस लगा, उनके जिस्म में हल्की सी हरकत हुई। उनकी बंद पलकों में कंपन होने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने धुंधला धुंधला देखना शुरू किया। या अल्लाह,
ये क्या मेरी आंखें खुल रही हैं? अम्मा की आवाज कांप रही थी। उनके चेहरे पर हैरानी और शुक्राने का रंग था। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, ये तेरे सब्र और अल्लाह के करम का नतीजा है। लोग जब ये मंजर देख रहे थे तो दंग रह गए। वे दौड़ दौड़ कर अब्दुल रहमान के पास आने लगे। कोई अपनी माँ को लाया, कोई अपने बच्चे को, कोई अपने अंधे भाई को। अब्दुल रहमान हर एक पर फूल के रस की चंद बूंदें डालता और उनके लिए दुआ करता, या नूर, इनके दिलों और आंखों दोनों को रोशन कर दे। देखते ही देखते गांव में एक हलचल मच गई। जिन लोगों ने बरसों से रोशनी नहीं देखी थी, वे अब्दुल रहमान के हाथों से अल्लाह की रहमत पा रहे थे। शेर का बच्चा उसकी परछाई बन चुका था। शेर का बच्चा हर जगह उसके साथ रहता, कभी उसकी गोद में सिर रखता, कभी उसकी तरफ देखता और कभी बच्चों के साथ खेलता। लोग इस बात को देखकर हैरान होते कि कैसे एक जंगली जानवर इंसान के साथ इतनी मोहब्बत से जुड़ गया है। अब्दुल रहमान उन्हें बताता, ये जानवर अल्लाह की मखलूक है जिसने मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोलने में वसीला बना। अल्लाह जब किसी को रहमत देना चाहता है तो वो जरिया बनाने के लिए कोई भी मखलूक चुन सकता है। अब अब्दुल रहमान का नाम दूर दूर तक फैलने लगा था, मगर वो हर जगह यही कहता, ये मेरे हाथों का करम नहीं बल्कि अल्लाह का नूर है, जो उसने मुझ जैसे फकीर पर करम करके तुम सब तक पहुंचाया है। मगर उसका दिल जानता था कि सफर अभी बाकी है। अल्लाह ताला ने उसे सिर्फ आंखों की रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के अंधेरे मिटाने के लिए भेजा है। अब्दुल रहमान का इरादा था कि वो उन गांवों में जाएगा जहां लोग दिल के अंधेपन में डूबे हैं, घमंड, नफरत और खुदगर्जी के अंधेरों में भटक रहे हैं। उसकी अगली मंजिलें वो थीं जहां उसे अपनी सब्र, दुआ और करम की तासीर से दिलों को रोशन करना था। अब्दुल रहमान लकड़हारे का करम का सफर अब उन जगहों की तरफ बढ़ रहा था जहां लोग आंखों से नहीं, दिलों से अंधे थे। उसने देखा कि बहुत से गांवों और बस्तियों में लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, झूठ बोलते थे, घमंड में डूबे हुए थे और अल्लाह की रहमत से दूर होते जा रहे थे। एक गांव में जब वह पहुंचा तो वहां के लोग लड़ाई झगड़े में उलझे हुए थे। हर घर में बेइंतहा दुश्मनी थी, भाई भाई से कटे हुए थे और मस्जिदें सूनी पड़ी थीं। अब्दुल रहमान ने देखा कि यहाँ लोगों की आंखों से ज्यादा उनके दिलों पर पर्दे पड़े हैं। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, जिस तरह आंखों की बीमारियों के लिए फूलों का रस है, वैसे ही दिलों की बीमारियों के लिए तौबा और इखलास का इलाज है। अल्लाह ताला न सिर्फ आंखों की बल्कि दिलों की भी पर्दे उतारने वाला है। लोगों ने उसकी बातें सुनी, मगर घमंड और नफरत ने उनके दिलों को कठोर बना दिया था। तभी अब्दुल रहमान ने उसी पत्थर को निकाला जिसे उसने सालों पहले अपनी आंखों पर रखा था। उसने वो पत्थर अपने दिल पर रखा और दुआ करने लगा, या रब, जैसे तूने मेरे आंखों के अंधेरे दूर किए, वैसे ही इन लोगों के दिलों के पर्दे भी हटा दे। वो रो रो कर दुआ करता रहा। उसका रोना देखकर शेर का बच्चा भी पास आकर बैठ गया। गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे कि एक साधारण लकड़हारा, जिसे कभी कोई पहचानता भी नहीं था, किस तरह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अल्लाह ताला की रहमत को यह दुआ इतनी पसंद आई कि गांव में एक अजीब सा सुकून उतर आया। जब अचानक लोगों के दिलों में नरमी पैदा होने लगी। जिन्होंने बरसों से भाइयों से बात नहीं की थी, वो गले मिलने लगे। मस्जिदें फिर से आबाद होने लगी। लोग तौबा करने लगे। अस्तगफिरुल्लाह की आवाजें गूंजने लगी। गांव की फिजा बदल गई थी। लोग अब्दुल रहमान के पास आए और कहने लगे, हमें आंखों की रोशनी तो थी, मगर दिलों से अंधे थे। तूने हमें असली नूर की पहचान करा दी। अब्दुल रहमान ने नम्रता से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं, यह सब अल्लाह का करम और उसकी मखलूक की वजह से है। जिसने सब्र किया वही रहमत के काबिल होता है। शेर का बच्चा भी अब लोगों के दिलों में मोहब्बत का पैगाम बन चुका था। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े उसे रहमत की निशानी समझते। अब्दुल रहमान ने अब समझ लिया था कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। उसने न सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी पाई थी, बल्कि दूसरों के दिलों में भी नूर की लौ जला दी थी। मगर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। अल्लाह ताला उसकी वफा और तौबा का आखिरी दरवाजा खोलने वाला था। अब्दुल रहमान लकड़हारा अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर था। उसने अपनी आंखों की रोशनी भी पाई थी और दूसरों के दिलों के अंधेरे भी दूर किए थे। मगर उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था। अल्लाह ताला ने जो करम मुझ पर किया, क्या मैं उसके लायक था? क्या यह सफर अब खत्म हो चुका है? उस दिन सूरज ढलने के वक्त अब्दुल रहमान जंगल के उस दरख्त के नीचे जा बैठा जहां उसने पहली बार उस शेर के बच्चे को जख्मी हालत में पाया था। उसका दिल नम हो गया। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, या रब, तेरा फजल है कि तूने मुझ जैसे कमजोर और गुनहगार बंदा को अपनी रहमत का वसीला बनाया। मगर ए अल्लाह, मेरा दिल अब भी तुझे पुकारता है। मुझे तुझसे मिलने की तड़प है। तभी उसने महसूस किया कि शेर का बच्चा
उसकी गोद में सिर रख कर बैठ गया है। उसके मासूम चेहरे पर अब एक अजीब सी सुकून देने वाली मुस्कान थी। अब्दुल रहमान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरी रहमत का पहला दरवाजा बना था। आज जब मैं तेरी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अल्लाह की कुदरत झलकती है। अचानक आसमान में हल्की सी नूरानी चमक फैलने लगी। वह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे रहमत के दरवाजे खुल गए हों। अब्दुल रहमान की आंखों के सामने वही बुजुर्ग नूरानी शख्स खड़े थे जिन्हें उसने कभी ख्वाब में देखा था। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब्दुल रहमान, तूने अपने सब्र, नेक नियत और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत के जरिए वो मकाम पा लिया है जो बड़े बड़े औलिया को भी बहुत मेहनत से मिलता है। अल्लाह ताला तुझसे राजी है। अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, या रब, बस मुझे तेरा वस्ल चाहिए। मैं तेरी रजा में ही फना होना चाहता हूँ। तभी बुजुर्ग ने कहा, अब्दुल रहमान, तेरा वक्त आ गया है, मगर सुन, तेरा नाम क़यामत तक उस बंदे की मिसाल में लिया जाएगा जिसने सब्र और तवक्कुल से अपना हर इम्तिहान पास किया। पर वो नूरानी बुजुर्ग आगे बढ़े और अपने हाथों से अब्दुल रहमान की आंखों पर फिरा। अब्दुल रहमान की आंखों के सामने अब दुनिया नहीं बल्कि जन्नत के नजारे खुल चुके थे। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। उसी वक्त उसका रूह परवरदिगार के हुजूर रवाना हो गई, सुकून, करम और रहमत के साथ। शेर का बच्चा भी उसकी गोद में चुपचाप लेटा रहा, जैसे वो जानता था कि उसका साथी अब अपने रब से मिलने जा चुका है। अब्दुल रहमान की वफात की खबर जब गांव में पहुंची तो हर तरफ आंसू और दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग कहते, वो लकड़हारा नहीं था बल्कि अल्लाह का वली था जिसने हमारी आंखें और दिल दोनों खोल दिए। उसके वसीले से लोगों ने समझा कि असली रोशनी आंखों की नहीं, दिल की होती है। अब्दुल रहमान लकड़हारे की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जो क़यामत तक सब्र, इखलास, मखलूक की मदद और तवक्कुल की दावत देती रहेगी। जो अल्लाह की राह में सब्र करता है, वो अगर अंधा भी हो तो अल्लाह ताला उसे ऐसा नूर देता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में उसके लिए रहमत का जरिया बनता है।